इस क्वेश्चन में वंस अगेन ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में अगर असर्शन की वैलिडिटी अगर हम चेक करें तो यहाँ दिया एनर्जी रिलीज व्हेन हैवी न्यूक्लियस अंडरगो फिजन और लाइट न्यूक्लियाई अंडरगो फिजन, ये तो आपका ट्रू है। सो दिस इज ट्रू। क्यों? अब देखो, एक आपका है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। इसमें जो हैवियर न्यूक्लाई है दैट स्प्लिट्स अप इनटू लाइटर न्यूक्लाई टू अटेन स्टेबिलिटी, और इसमें दो लाइटर न्यूक्लाई कंपैरेटिवली दे फ्यूज टू फॉर्म अ कंपैरेटिवली हैवी एंड स्टेबल न्यूक्लियस। दोनों ही केसेस में ये देखो, दो रिएक्टेंट्स है। मान लो यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स आपका सॉरी प्रोडक्ट्स, दोनों ही केसेस में जो प्रोडक्ट्स का जो मास है वो रिएक्टेंट से कम होगा। यहाँ मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ भी ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी मास ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट, ये इनका ले लेते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। दोनों ही केसेस में जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स हैं दैट इज लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब जो मिसिंग मास है, आपका जो मिसिंग मास है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस एनर्जी इक्वेशन, द एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द मिसिंग मास। तो मिसिंग मास जो है वही यही कन्वर्ट हो जाता है आपका एनर्जी में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये तो आपका ट्रू है। अब आ जाते हैं सेकंड केस में, रीजन पे। रीजन की वैलिडिटी अगर आप चेक करो तो यहाँ दिया गया हैवी न्यूक्लाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग जेड। जेड आपका एटॉमिक नंबर है। लाइट न्यूक्लाई के लिए डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग जेड। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व देखा है विद द मास नंबर, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, तो ये आपका फॉल्स है। अब होता क्या है, अगर यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर लें, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे ले लें तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए यहाँ मान लो आपका एटॉमिक नंबर आप ले लेते हो 56, इधर मैं ले लेता हूँ, या फिर आप ऐसे ले लो, इधर आप मास नंबर ले लो, दैट दिस बी द मास नंबर, और इधर आप लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है टिल, जब तक आपका मास नंबर लाइटर न्यूक्लियाई के लिए ए इज लेस देन 6 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज करती है। यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करेगी लाइटर न्यूक्लियाई के लिए टिल जब तक आपका मास नंबर लेस देन 56 है। मास नंबर 56 मतलब आपका एटॉमिक नंबर भी आप ले सकते हो वो कम है। तो एटॉमिक नंबर आपका कम है, बाइंडिंग एनर्जी इधर बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही मास नंबर 56 से बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, यानी कि हैवी न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो यहाँ कम हो जाती है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ लिखा है हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग पर न्यूक्लियन इंक्रीज करेगी, जो कि फॉल्स है, इंक्रीजिंग जेड के लिए। तो ये जो रीजन जो यहाँ लिखा है इस कर्व को बिल्कुल उल्टा ले रहा है। तो लाइटर न्यूक्लियाई मींस व्हेन द एटॉमिक नंबर इज लेस देन 56 बाइंडिंग एनर्जी यहाँ तक इंक्रीज करेगी। इसके बाद अगर आप एटॉमिक नंबर या मास नंबर बढ़ाओगे, जितना बड़ा एटॉमिक नंबर उतना ही जितना बड़ा मास नंबर उतना ही एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। तो ये हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो फिर डिक्रीज होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इट डिक्रीजेस फॉर हैवी न्यूक्लियाई विद इंक्रीजिंग जेड, वाइल फॉर लाइट न्यूक्लियाई इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग जेड। तो ये आपका फॉल्स है। तो इसमें जो अगर आपको ऑप्शन चूज करनी है, पहले तो ये असर्शन का रीजन नहीं है, ये इसका रीजन ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा assertion is true but reason R is false। सो सी जो है 15th का करेक्ट ऑप्शन है।